Hi guys, welcome to my channel Law and Tech Insights। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम जो अकाउंटिंग है, जो टैली है, जो अकाउंटिंग हम सीखने वाले हैं, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे, उसका इंडेक्स आपको मैं बताने वाला हूँ। एक आपको उसका झलक दिखाना चाहता हूँ कि क्या है उसमें, क्या आपको सिखाएँगे, कितनी अट्रैक्टिव है, कितना मतलब कि बेहतरीन चीज़ें हैं, क्या है आश्चर्यजनक उसमें। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो चलिए आपका टाइम ख़राब ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा टैली का सबसे पहला पार्ट होगा, वो पार्ट 1 होगा टैली प्राइम इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको टैली के बारे में बताया जाएगा। टैली कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसका काम क्या है, ठीक है? उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताएँगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसका फंडामेंटल क्या है, लेखांकन का मौलिक क्या है, क्यों, इसका बेसिक क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें होंगी उस पे आपको। उसके बाद यहाँ पे रहेगा बुक कीपिंग क्या है, बही खाता किसको कहते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, व्हाई अकाउंटिंग नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो कि पार्ट 2 है। उसके बाद पार्ट 3 में हम आएंगे, जिसे बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यदि आपको ये नहीं पता है तो अकाउंटिंग का कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये ही सबसे मेन हिस्सा है अकाउंटिंग का। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक समझ लीजिए आपने कुछ नहीं सीखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है अकाउंटिंग का, तो इसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्रेडिट डेबिट कैसे, उसका रूल क्या है, कैसे किया जाता है। उसके बाद हम आ जाएंगे पार्ट 4 में, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि टैली प्राइम को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसे एजुकेशनल मोड में मतलब फ्री में, जो एजुकेशनल मोड होता है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, और अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आएगा कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी कैसे बनाया जाता है, कंपनी में कुछ चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं आप, कंपनी को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये अपना पार्ट 5 में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा पार्ट 6। कंपनी की वह सारी चीज़ें बताने के बाद आपका आ जाएगा कंपनी की सबसे, जो कंपनी में कार्य होते हैं, जो भी कंपनी में काम किया जाता है, उस सभी की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे कि डिफ़ॉल्ट ग्रुप क्या है, प्री डिफाइंड ग्रुप्स क्या होती है, अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, मल्टीपल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ग्रुप को बदला कैसे जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखा दी जाएंगी। डिलीट कैसे किया जाए ग्रुप को। उसके बाद आएगा हमारा पार्ट 7 में, जो सबसे सबसे नहीं मतलब फिर भी स्पेशल समझ सकते हैं हम, जिसमें आपको लेजर सिखाए जाएंगे कि खाता बही क्या होता है, प्री डिफाइंड लेजर, क्रिएट लेजर, ये सारी चीज़ें मतलब आपको सिखाए जाएंगे लेजर कैसे बनाया जाता है। फिर आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा बाउचर, जितने भी बाउचर होते हैं, चाहे वो सेल्स के हो, परचेज के हो, जर्नल्स हो, सारे बाउचर्स यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे पार्ट 8 में। उसके बाद आएगा पार्ट 9, जिसमें हमारा कॉस्ट सेंटर है। यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है कॉस्ट कैटेगरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद पार्ट 10 में हम आ जाएंगे इन्वेंट्री स्टॉक, जैसे जो स्टोर एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर रहते हैं उनके लिए, डिस्पैच एग्जीक्यूटिव, वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव, वो अपने स्टॉक्स को इन टैली में कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको रख सकते हैं, बता सकते हैं, डेटा अपडेट कैसे कर सकते हैं, और सारी जानकारी मतलब सेम टाइम पे कैसे पा सकते हैं उसके लिए। जिसमें आपको स्टॉक के बारे में बताया जाएगा, स्टॉक कैटेगरी क्या है, यूनिट क्या होती है, गोडाउन लोकेशन क्या होते हैं, अल्टर स्टॉक कैसे करें, डिलीट स्टॉक कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद हमारा आएगा पार्ट 11, टैली प्राइम में परचेज की एंट्री कैसे की जाती है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, रिसिप्ट नोट क्या होता है, रिजेक्शन आउट क्या होता है, रिजेक्शन वाउचर क्या, रिजेक्शन इन क्या होता है, डेबिट नोट क्या होती है, क्रेडिट नोट क्या होती है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टैली प्राइम में सेल्स की रिलेटेड सब चीज़ें रहेंगी सेम। पार्ट 13 में हम आ जाएंगे, उसमें आपका रहेगा टैक्स, टैक्स कैसे होता है, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसमें क्या लुकआउट है,
ये सारी चीज़ें होंगी। अध्याय जो आपका आएगा पार्ट 14, जिस पार्ट 14 मतलब बोल सकते हैं, उसमें आएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, टीडीएस कैसे काटा जाता है, उसका क्या रूल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। उसके बाद फिर हम आपका यहाँ पे पार्ट 15 पार्ट 15 में आ जाएंगे। वहाँ पे टीडीएस टैली में कैसे किया जाएगा सक्रिय, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद आपका पार्ट 16 आ जाएगा, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो जीएसटी बोला जाता है। जीएसटी कैसे लगता है, उसका एचएसएन कोड क्या है, सैक कोड क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद 17 पार्ट 17 में जीएसटी जो टैली प्राइम है, उसमें आपको कैसे सारी चीज़ों को ऑटोमेट करना है, जोड़ना है, ये बताएंगे। फिर उसके बाद आप आया पार्ट 18 पार्ट 18, जिसमें ई वे बिल के बारे में बताया जाएगा। ई वे बिल क्या है, ई वे बिल कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे पार्ट 19 में ई वे बिल इन टैली, ई वे बिल टैली प्राइम जेसन फाइल कैसे बनाया जाता है, मतलब जेसन फाइल क्या होती है, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे आपको। जेक्सन क्या होता है, एक्सएलएस क्या होती है, ठीक है। फिर हमारा आएगा पार्ट 20, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बिल ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर, फिनिश गुड सेल्स एंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है एज अ ईआरपी मैनेजमेंट या ईआरपी एग्जीक्यूटिव के लिए। प्रोडक्शन मैनेजर को भी शायद ये चीज़ें समझनी चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे पार्ट 21 में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्विस संगठन है उसकी संरचना कैसे होती है, और उसकी कुछ सूची के बारे में बताएंगे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टैली सर्विस कंपनी कैसे होती है, रिपोर्ट्स कैसे टैली में बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। बाद में आपका यहाँ पर आएगा पार्ट 22, जिसे एचआर को सीखना चाहिए। ये एचआर के लिए ज़रूरी है, बाकी लोगों के लिए नहीं। टैली में पेरोल कैसे करना है, पेरोल मास्टर कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होती है, फंड मैनेजर है, सुपरवाइजर है, ये कैसे बनाए, सारी चीज़ें। एम्प्लॉय ग्रुप क्या है, ग्रुप्स, एम्प्लॉय क्रिएशन क्या है, यूनिट वर्क क्या है, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आएगा पार्ट 23, जिसमें आपको टैली के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताए जाएंगे। एक्सपोर्ट डेटा कैसे होता है, डेटा इंपोर्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त। ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे थियरी और आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिकल। और दूसरी बात आप ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर, तो आप यूट्यूब में मेरे जाके वहाँ पे आप यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मेरे देखेंगे, तो वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, मेरे मोबाइल नंबर या मेरे व्हाट्सअप लिंक भी वहाँ पे है, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है, उसमें ज्वाइन होकर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। उसके बाद हम आप चलते हैं पार्ट 24 पर, जहाँ पे आपको टैली का जो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ है, जिससे बहुत ही काम आसान हो जाता है और बहुत ही फास्ट काम हो जाता है, उसके बारे में बताएंगे आपको। इतनी सारी चीज़ें आपको बताने के बाद ये टैली जो है एक बेहतरीन से आप मतलब कि आप एक एडवांस या प्रोफेशनल लेवल का अकाउंटिंग काम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, इनवॉइसिंग, मतलब कुछ भी जो भी, देखिए टैली का काम हर बंदा करता है। और आपको ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको कम से कम 10 प्रकार की जॉब रोल्स मिल सकते हैं। कैसे? अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि टैली सिखाया जाता है, जितना चीज़ें सिखाई जाती है वो किसी एक बंदे का काम नहीं होता है, अलग अलग बंदों का काम होता है। अगर आपको मैं सिखा दूँ इसमें इन्वेंट्री, तो आप स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहेंगे तो ये आप इन्वेंट्री का यूज़ करेंगे। प्रोक्योरमेंट, अगर आप परचेज से रिलेटेड रहेंगे तो आप परचेज का उसमें यूज़ करेंगे, वो सिर्फ परचेज वाले ही करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट वाले वो सेल्स का जो मैंने यहाँ पे सेल्स की जो इंडेक्स बताए हैं, सेल्स में कैसे क्या होती है, क्रेडिट नोट क्या होता है, वाउचर कैसे बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं, वो सारी सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूज़ करेगा। बीओएम जो मैंने बताया, बिल ऑफ मटेरियल, वो ईआरपी डिपार्टमेंट, ईआरपी इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज़ करेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो वाउचर्स थे, सेल्स, कंट्रा, रिसीप्ट, ये सारे वाउचर्स जो बनाएगा वो अकाउंटेंट बनाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव बनाएगा। डोमेस्टिक के लिए सेल्स और इसका सेल्स
इनवॉइस जो होता है वो डोमेस्टिक का अलग बंदा रहता है, डोमेस्टिक का अलग आदमी बनाएगा और एक्सपोर्ट का अलग व्यक्ति बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एचआर का देखा आपने कि एचआर भी वो उसमें सीख सकता है, मतलब कि लगभग लगभग 10 से 15 लोगों का पूरा का पूरा कोर्स है। अगर आपने ये कोर्स सीख लिया तो आपके अंदर 15 स्किल्स हैं, ये समझ लीजिए। अब उस 15 स्किल्स में से 15 डिपार्टमेंट में से आप कोई भी एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो चलिए मैं अभी इस पर वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोग बने रहिए। आगे से हम आपको यहाँ पे सारी थियरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल बताई जाएगी सारी चीज़ें। हमारा लाइव वेबिनार भी होगा जूम के थ्रू, और आप लोग पूछ पाएंगे, समझ पाएंगे, मिल पाएंगे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखने है। तो अगर आपको सीखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको नहीं सीखना है तो फिर कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए, जाइए सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कीजिए और कोई बात नहीं। चलिए अभी इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं और अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।